नाजरीन आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं मशरिक़ उस्ता से कुछ खास खबरें लेकर हाजिर हुआ हूं। आइए उस पर डालते हैं एक नज़र। हमास की तरफ से कहा गया है कि अमरीकी एलची ने जो उनकी तरफ से तजवीज़ पेश की गई थी उसे मान लिया है, लेकिन इजराइल अभी भी इस बात से इनकार कर रहा है। इमदाद के नाम पर अमरीकी जासूसी एजेंसियां कर रही हैं गाजा में जासूसी। हुकूक इंसानी की तंजीम ने लगाया बड़ा इल्ज़ाम। हमास ग्रुप की जानिब से एक बार फिर इजरायली फौजी पर किया गया हमला, 3 हलाक 2 जख्मी। सामने आई रिपोर्ट। इजरायली फौजी ने भी किया एतराफ़। इजराइल के बाएं बाजू के ग्रुप ने एतराफ़ किया है कि मई में सबसे ज़्यादा यरूशलेम में फ़िलिस्तीनियों के घर को मिस्मार किया गया है, गिराया गया है। गाजा में जारी नस्ल कुशी के खिलाफ अब पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है आवाज़। अब लातीनी अमेरिका ने भी पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई और कहा फौरी तौर पर गाजा में नस्ल कुशी को रोका जाए। जो बाइडन के दौर में अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान ने एतराफ़ किया है कि जो गाजा में हो रहा है दरअसल ये जंगी जराइम है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। यूक्रेन और रूस के साथ साथ जिस तरह से इजराइल और गाजा में जंग जारी है, इस दौरान तेल की कीमतों में शदीद इजाफा हुआ है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। गाजा में इजराइल की जानिब से बेगुनाहों के कत्ल का सिलसिला जारी है। आज एक बार फिर इमदादी कैंप पर हमला करके इजरायली फौज ने 27 बेगुनाह फिलिस्तीनियों को हलाक किया। यमन ने अपने ऐलान के मुताबिक एक बार फिर बेन गुरियन एयरपोर्ट इजराइल पर जोरदार मिसाइल से हमला किया। हमले के सबब वहां भगदड़ मच गई। इसके साथ साथ जो परवादें थी वो भी मुतासिर रहीं। नाजरीन, ये थी मशरिक़ उस्ता की कुछ खास खबरें। आइए अब डालते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों पर एक नज़र। यूक्रेन की जानिब से रूस पर जो हमला किया गया उसमें अब यूक्रेन ने इस बात का एतराफ़ किया है कि क्रीमिया की तरफ जाने वाले एक रूसी पुल को बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि रूस की जानिब से ये कहा गया है कि जो यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया था वो नाकाम रहा। दुनिया के माहिरीन अब ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अफ्रीका में जिस तरह का इंसानी बहरान पैदा होता है उसे दुनिया भर में नज़रअंदाज क्यों किया जाता है। इटली की 2 इलाकाई हुकूमतों की जानिब से अब गाजा में जारी नस्ल कुशी की हमायत में इजराइल के साथ अपने कारोबार को अलग कर लिया है, मुनक़ता कर लिया है। यानी अब ये दोनों हुकूमतें इजराइल के साथ अपना कारोबार नहीं करेंगी। अमेरिका के साथ ईरान में जारी बातचीत में एक नया मोड़ आया। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि हम ईरान को न्यूक्लियर अफजूदगी 1% भी नहीं करने देंगे। बात वाज़ेह है, अब कभी भी एक दूसरे में बातचीत हो सकती है खत्म। यूक्रेन ने एक बार दावा किया है कि उनकी जानिब से जो हमला किया गया है उसकी वजह से रूस में तकरीबन 7 लाख की आबादी बिजली से महरूम हो गई है। नाजरीन, मुख्तसर खबरों के बाद आइए कुछ खबरों का तफसीली जायजा लेते हैं और सबसे पहले इजराइल के हवाले से कि वहाँ पे बाएं बाजू की तंजीम इजरायली एरामीम ने कहा है कि जिस तरह से गाजा में नस्ल कुशी हुई है इसमें 2 राय नहीं हो सकती कि ये नस्ल कुशी है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मई के महीने में सबसे ज़्यादा इमारतें यरूशलेम में मुनहदम की गई और ये मुनज़्ज़म तरीके से किया गया है। यरूशलेम के उमूर में महारत रखने वाली तंजीम ने एक बयान में बताया कि मई 2025 में अब तक की सबसे ज़्यादा मिस्मारी देखी गई है, जिसमें कुल 33 इमारतें मुनहदम हुई, जिनमें 16 रिहायशी यूनिट्स और 17 गैर रिहायशी ढांचे शामिल हैं। ये जाहिर है कि ये इजराइल की पार्टी जो बाएं बाजू की है तजर्बाकार है उसकी तरफ से ये एतराफ़ किया गया है और ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि इजराइल में भी अगर देखें तो बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और वहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर
जो नस्ल कुशी गाजा में की जा रही उसे रोका जाए और बातचीत से मसले को हल किया जाए। अफसोसनाक ये भी खबर है कि जिस तरह से आप देखिए कि इमदाद के नाम पर जहाँ एक तरफ गाजा में मजलूम लोगों का कत्ल किया जा रहा है, यानी जब वो इमदाद लेने के लिए आते हैं तो इजरायली फ़ौज जो है उन पर हमला कर देती है। वहीं एक दूसरी अफसोसनाक खबर आई है कि अब अमेरिका की कुछ जासूसी एजेंसियों ने वहां जासूसी का काम करना शुरू कर दिया है और ये इल्ज़ाम वहां तैनात हुकूक इंसानी की तंजीमों की जानिब से लगाया गया है कि अमेरिका की एजेंसी यहाँ पे जासूसी करने का काम कर रही हैं। जाहिर है ये बहुत ही अफसोसनाक है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये अब तमाम लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। गाजा में जारी नस्ल कुशी के सिलसिले में अब लैटिन अमेरिका में भी पुरजोर तरीके से आवाज़ उठ रही है। वहाँ हज़ारों हज़ार लोग मैदान में आ गए, सड़कों पर आ गए और उन्होंने मुतालबा किया है कि जिस तरह से गाजा में नस्ल कुशी जारी उसे फौरी तौर पर रोका जाए। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन ये भी है कि दुनिया में आवाज़ तो उठ रही है लेकिन इजराइल पर इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। एक और अहम खबर जिसका जिक्र किया था वो भी बताता चलूं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से यूक्रेन और रूस के दरमियान तकरीबन 3 साल से जंग जारी है और 2 साल के करीब अब इजराइल और फ़िलिस्तीन के दरमियान भी जंग के हो जाएंगे। ऐसे में तेल की कीमतों में भारी इजाफा हो रहा है और ख़ास तौर से जिस तरह अचानक यूक्रेन और रूस में जंग बढ़ गई है उसको लेकर के अब ये खबर आ रही है कि कच्चा तेल जो है यानी खाम तेलों की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल आया है और उसकी वजह से पूरी दुनिया मुतासिर होगी। अगर तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो ये बिल्कुल वादे है कि बाकी यानी दीगर चीज़ों में भी, अशिया में भी कीमतों में इजाफा देखा जाएगा और ये कम अज़ कम जो निचला तबका है, मिडिल क्लास है, उसके लिए ये मुश्किल की घड़ी है। तो नाज़रीन ये कुछ तफसीली खबरें थी, बाकी 10:30 बजे देखिए लाइव MMC न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।